तो फिर किसी को बुलाना होगा, बिल्कुल बुलाना होगा। इस बार अमजद आना चाहते हैं, उन्होंने अपने हाथ से, अपनी ओर से हाथ उठाया। अमजद भाई। सर कैसे हैं आप? ओके, सो अमजद सर, राइट? अमजद सर, कोई डर, कोई घबराहट, ऐसा कुछ तो फील नहीं कर रहे हैं आप? होने वाला है ऐसा कुछ? हो सकता है। सो अमजद सर, ऐसे ही कुछ यहाँ पर होने वाला है। एक बार मैं फिर रिपीट करना चाहूँ, कोई डर, कोई घबराहट? थोड़ा थोड़ा अब थोड़ा थोड़ा अब ये बढ़ने वाला है सर। चलो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अमजद सर, मैं चाहूँगा बीच में आ जाए, बीच, हाँ, फेस सामने, लाइक दिस। और अमजद सर, आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, मेरे हाथ के मेन सेंटर पे देखना है, राइट हियर, और एक गहरी लंबी सांस लेनी है सर। टेक अ डीप ब्रीथ, लेना है सर, वन मोर टाइम एंड लास्ट टाइम, एंड नाउ जस्ट क्लोज योर आइज सर एंड डोंट ओपन योर आइज व्हेनेवर आई टोल्ड यू। जब तक मैं आपसे ना कहूं आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। और अब सर, अभी मैं आपको एक इमेजिनेशन में लेके जाने वाला हूं। जो माइंड में चल रहा है सब भूल जाइए, बस ध्यान मेरी बातों पर रखना है। और सर, आपको इमेजिन करना है, आपके सामने एक बंद गेट है, दरवाजा है, आप उस गेट को हल्के से खोल रहे हो। जैसे आप उस गेट को खोलते हो तो उसके अंदर कुछ सीढ़ियां हैं, टोटल 10 सीढ़ियां हैं सर, जो ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ जा रही हैं। और मैं जैसे जैसे काउंट करूंगा अमजद सर, अब 1 बाय 1 उन सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरेंगे। ऐसा आपको इमेजिन करना है। नाउ खड़े आपको यहीं रहना है। नाउ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and now 1 and now just open your eyes slowly। और मैं चाहूँगा सर 2 से 3 स्टेप पीछे जाएं आप। 1, 2, 3 and now stop। और सर, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है सर। अभी मैं आपको कहीं भी टच करूँगा, अगर मैं आपको इस साइड टच करता हूँ तो आपको ये हाथ उठाना है, नीचे कर लेना है। और अगर मैं आपको इस तरफ टच करता हूँ तो आपको ये हाथ उठाना है, नीचे कर लेना है। और अमजद जी, अगर मैं दोनों तरफ टच करता हूँ लाइक दिस, तो आपको दोनों हाथ उठाने हैं और नीचे कर लेने हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं गाइस। ग्रेट, परफेक्ट। एंड वन मोर टाइम सर, यही करने वाले हैं, बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। जानते हो क्या सर? आपकी आंखें बंद होंगी, आप सिर्फ फील करेंगे, महसूस करेंगे आपको कहाँ टच हो। जहाँ भी टच फील हो बस हाथ उठाना है और नीचे करना है। एंड नाउ जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज एंड डोंट ओपन योर आइज व्हेनेवर आई टोल्ड यू। और जहाँ भी आपको टच फील हो बस याद रखना है। नाउ गाइस, वॉच दिस। Lovely. And now अमजद जी, just open your eyes। अमजद जी, आपको कोई टच या कोई सेंसेशन फील हो रही थी? yes or no, only reply in yes or no। yes। अमजद जी, I have surprise for you, जो मैं नहीं दूंगा। आप लोग बताएं कि क्या अमजद को सचिन ने टच किया? नहीं। पक्का? ठीक है। आई एम नॉट टचिंग एट ऑल। मैं बस इशारा कर रहा था, आप हाथ उठाए थे। और जब ये वीडियो पब्लिश होगी ना, तब आपको देखने को मिलेगा ना। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं गाइस। अब अमजद जी, मुझे ना यहाँ पे एक वॉलंटियर और चाहिए। मैं चाहूँगा आप किसी को भी बुला सकते हो जो सबसे ज़्यादा क्लोज हो। हाँ, आप आ जाइए, आ जाइए, कोई भी आ जाइए। लेकिन इस चीज को, इस आर्ट को आप लोग सचमुच गंभीरता से देखें, और ऐसा आर्ट आपको सचमुच नहीं देखने को मिलेगा लाइव। ओके, सो क्या नाम है आपका सर? गौरव जी। गौरव जी एंड अमजद जी। अमजद जी आपको जाना नहीं है, गौरव जी आपको यहाँ रहना है, और अमजद जी आपको तो इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। सो अमजद जी, मैं अब आपको आपके फेस पर कहीं भी टच करूँगा। ओके। आपके फेस पर या गौरव जी आपके फेस पर। आपको 2 बातें याद रखनी है। हाउ मच टाइम डिड यू फील द टच एंड व्हाट वाज द लोकेशन। आपको कहाँ पर टच फील होता है और कितनी बार टच फील होता है। और जहाँ भी आपको टच फील हो, माइंड में याद रखना है, बोलना नहीं है। जब मैं आपसे पूछूं आपको तब बताना है, अदरवाइज नहीं बताना है, बस याद रखना है, ठीक है? और गाइस, इसमें एक ट्विस्ट है, जानते हो क्या? यहाँ पर आपकी आंखें बंद होंगी, आप सिर्फ फील करेंगे, महसूस करेंगे आप कहाँ टच हो। जहाँ भी टच फील हो बस याद रखना है। जब मैं पूछूंगा तब बताना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है? सो आर यू रेडी? तो आपको वहीं खड़े रहना है, बस फेस सामने सामने कर लीजिए आप दोनों लाइव। हाँ, और अमजद जी थोड़े से पीछे हो जाए। परफेक्ट, डन। एंड नाउ जस्ट क्लोज योर आइज बोथ एंड डोंट ओपन योर आइज। जब तक मैं आपसे ना कहूं आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। जहां भी टच फील हो बस याद रखना है। जब एंड नाउ लेट्स चेक, वॉच दिस।
आंखें नहीं खोलनी है अमजद जी आपको। अमजद जी आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। ओनली रिप्लाई इन यस और नो। डिड यू फील समथिंग अमजद जी? यस और नो से लाउड। यस। यस, आंखें नहीं खोलनी आपको, ठीक है? ओके। अमजद जी जहाँ भी आपको लास्ट टच फील हुआ था, क्या आप अपनी फिंगर से उस लोकेशन को पॉइंट आउट करके बताएंगे जहाँ भी आपको लास्ट टच फील हुआ था? नोज पर, लवली। ओके, एंड नाउ जस्ट ओपन योर आईज बोथ। फिर सामने कर लीजिए आप दोनों। अमजद जी अगर आपको 1 बार टच हुआ, आपको 1 फिंगर दिखाना है, 2 बार टच हुआ 2 फिंगर, 3 बार टच हुआ 3 फिंगर्स, हाउ मच टाइम डिड यू फील दैट? 3 टाइम्स। अगेन आई हैव सरप्राइज फॉर यू। ये ना मैं बताऊंगा ना ये आप बताएं। दर्शकों बताइए कि क्या अमजद को सचिन ने टच किया? तो वो कर क्या रहे थे सचिन? प्लीज। गौरव को टच कर रहे थे और ये फील हो रहा था इनको। सर आई एम नॉट टचिंग एट, और मैंने गौरव जी को टच किया, आई फील इट, और वो सेंसेशन आपने फील की। चलिए तो इसका कोई अगला स्टेज है या इनको शुक्रिया कहूँ? हाँ नहीं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। गौरव जी थैंक यू सो मच एंड नाउ हैव यू सीट। और अमजद जी आपको यहीं रहना है। अच्छा, आप नेगेटिव इमोशंस पे बिलीव करते हैं, है ना? ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। और गाइस मेरे पास यहाँ पर आई हैव पैड विद मी, और जिसके अंदर मेरे पास अमजद जी कुछ पेपर्स हैं, राइट? और मैं यहाँ से एक पेपर ले लेता हूँ, ये सिंपल पेपर, ठीक है? और जैसे कि उन्होंने बताया नेगेटिव इमोशंस, राइट? यानी कि अगर आप किसी काम को करने की ठान लो तो वो बहुत ईजिली हो जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कुछ करने वाला है अमजद जी। आपको करना है क्या है, आपको सोचना है, एक वर्ड होता है गाइस, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, एंड आई कांट, राइट? मैं नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो वो काम हो ही नहीं पाता है ना। ऐसे ही कुछ करेंगे। और मेरे पास, मैं चाहूँगा मुझे एक मार्कर लेना होगा, जो कि मार्कर आपने रखा था, पेन से काम चलेगा? पेन, वो मार्कर दे दीजिए इफ़ यू डोंट माइंड। यस थैंक यू। ओके, इसको पेन को हम लगा लेंगे यहाँ। और गाइस मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखने वाला हूँ, सिंपल, आई कांट, राइट? सिंपल, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। सो अमजद जी आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड में सिर्फ इसी सेंटेंस को, इसी वर्ड को आपको लेके आना है और होल्ड इट विद बोथ हैंड, दोनों हाथों से, राइट? और सिंपल पेपर है। और अमजद जी व्हेन आई काउंट 3 आप अपनी आइज क्लोज करेंगे और इस पेपर को फाड़ देंगे, बहुत इजी है ना। एंड नाउ 1 2, और इसको ही माइंड में रिमाइंड करना है। नाउ 3, क्लोज योर आइज और फाड़ दीजिए आप, फुल पावर। ठीक है, छोड़ दो। ग्रेट। एंड नाउ जस्ट ओपन योर आइज। लवली। तो गाइस इट्स अ सिंपल पेपर। और मैं जैसे कि मैंने कहा था, आई कांट उस वर्ड को लेकर आना है। अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, अब मैं लिखने वाला हूं सिंपल, आई कैन। डन। और नाउ अनुराग जी, सिंपल पेपर है, वॉलंटियर सामने, मैं चाहूंगा अपनी आइज क्लोज करेंगे, पेपर पकड़ेंगे, एंड नाउ जस्ट क्लोज योर आइज और उसको फाड़ दीजिए। 1 2 एंड नाउ 3, एंड नाउ जस्ट ओपन योर आइज। सी, फिल्म शोले में अमजद खान ने Thank you so दोनों much. हाथ काट दिए थे, लेकिन आज यहाँ अमजद सचिन के सामने नाकाम हुआ, पेपर नहीं फाड़ सके पहली बार, For you. और दूसरी बार में वो फटा। लेकिन thank you ये, so much, sir. कमाल का सचमुच अमजद, शुक्रिया आपका। और ये, थैंक यू गाइस, थैंक यू। सचिन, ये तालियां बता रही हैं कि लोगों को आपका ये आर्ट पसंद आ रहा है। मैं आर्ट ही Thank कह you रहा so हूं। much, guys. और मैं Thank एक बार फिर आपको बिलीव दिलाना चाहता हूं कि कोई जादू टोना मंत्र नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है। मैं ये Definitely. बात आपके सामने बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपके जरिए हमारे दर्शक इस बात को और करीब से समझ सकें। तो सचिन, ये जो आपने माइंड रीडिंग के बाद हिप्नोटिज्म का एक हिस्सा दिखाया, इस पर कुछ और विस्तार से बता पाएंगे? हिप्नोटिज्म से रिलेटेड, राइट? हाँ, बिल्कुल गाइस, हिप्नोटिज्म को लेके भी समाज में काफ़ी मिसकंसेप्शन है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, सभी सोचते हैं कि हिप्नोटिज्म लाइक कुछ ऐसा, कुछ पेंडुलम टाइप का होता है,
है ना, उसको आप घुमा रहे हो, किसी को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं कि वो आपके कंट्रोल में आ गया, आप जो चाहें उससे करवा सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, हिप्नोटिज्म भी एक तरह की हिप्नोथेरेपी है जिसको हम थेरेपी में यूज़ करते हैं। हिप्नोथेरेपी मीन्स अगर आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, और आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ हिप्नोटिज्म हम उस शख्स को उस चीज़ से बाहर सकते हैं, निकाला जा सकता है, उसको बूस्ट किया जा सकता है जी। इस क्रम में मैं आपको बताऊं कि अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस और ब्लैक आर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। जी। सचिन, वो आपके हाथ का जो मूवमेंट जो आपने प्रैक्टिस करके दिखाया था, वो हमारे दर्शकों के साथ कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली करते हैं, बट इसके लिए मैं चाहूँगा थोड़ा समय लेना चाहूँगा। सो गाइज, ये मैं आप सभी के साथ करने वाला हूँ, जितने भी वॉलंटियर्स हैं, बस थोड़ा साथ देंगे, आप सभी दे सकते हैं ना? हाँ, तो गाइज करना क्या, आपको सभी को अपने हैंड ऐसे करने हैं, डू दिस एवरीवन। एक बार कर रहे हैं आप लोग, सारे लोग देखिए, इसका भी मजा। बिल्कुल। और इसके बाद एक ब्लैक आर्ट मैं दिखाऊंगा, काला जादू। डू दिस एवरीवन, और सभी को ले लेंगे। और गाइस इसके बाद आपको गौरव जी थोड़ा हाथ ऊपर लेके आएंगे, यस। इसके बाद आपको अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड के नीचे लाना है, जस्ट लाइक दिस। और इसके बाद आपको दोनों हैंड ऐसे टर्न करने हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एंड देन लॉक। पर तनुजा जी, आपको याद रहे, आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ 1 2 3 ऐसे करना है। ये मामला प्रैक्टिस का है और ये रोचक है, लेकिन इसके साथ मैं अब शो के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा हूं सचिन, और आपने जो मुझे ब्लैक आर्ट सिखाया था, वो ब्लैक आर्ट इन लोगों के साथ परफॉर्म करने जा रहा हूं, इसी के बाद का हिस्सा। तो सिद्धक, आप भी तैयार रहें, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये ब्लैक आर्ट ऐसा है कि आप अपने मन में जो कलर सोचेंगे वो आपकी हथेलियों में आएगा, और इसको सोचने के लिए मैं वक्त दे रहा हूं। तरीका ये होगा कि आपने अपने मन में सोचा, मान लीजिए ब्लू कलर, तो जैसे ही मैं 1 काउंट करूं, आपकी मुट्ठी ऐसे बंध जाएगी। ब्लू कलर आपने सोच रखा है, कोई भी कलर सोच सकते हैं। 1 पे ये हथेली खुलेगी, और 2 पे ये हथेली खुलेगी, और 3 पे 2 बार हिलकर, 3 बार हिलकर रुक जाएगी। आपके हथेली पे वही कलर होगा, लेकिन शर्त ये है कि जैसे अभी आपने ब्लू सोचा है 1 काउंट करने पर, और अचानक 2 करते करते रेड कर लिया, तो वो कलर नहीं आना है। इसलिए कोई एक कलर, सिद्धक आप इस तरफ से आकर इन लोगों के हाथ को मेरे हाथ के साथ ले सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने कलर सोच लिया, एक बार जोर से बताइए, कलर सोच लिया? ठीक, तो रेडी, 1 2 3, गुड बाय। और सचिन, आपका शुक्रिया। इन लोगों को मैंने आपकी ओर से बाय कहा, जो काला कलर आना नहीं था, इनकी हंसी बता रही है कि आपका जादू का शो इन्हें अच्छा लगा। थैंक यू, शुक्रिया।